Man United 3, Liverpool 2. A scoreline which should have been 6-2 at Old Trafford, 7-2. United should have smashed us more. अच्छी तरह तबाह किया होता तो शायद आर्ने स्लॉट और रिचर्ड ह्यूग्स को थोड़ी बहुत अकल आ जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि 2-2 के बाद भी if we are expecting that the players who are injured would have done something magical, that wasn't needed from them. In fact, he says the players who were present on the pitch were enough. ठीक है, पहली बात तो भाई I think Arne Slot was fuming. He was agitated. He was annoyed. Of course, he wanted to 3 points too. But then, what is the manager doing about it? मैनेजर भाई पहले हाफ में ही नल एंड वॉइड करके बैठा था खुद की टीम को। 4-2-2-2-2, हाँ 4-2-2-2, ये हमने फॉर्मेशन शुरू करवाई। अब इसमें भी ना भाई लिवरपूल की सेकंड बॉल्स पहले हम जीत नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इंसान वहां खड़े हैं ब्रूनो फर्नांडिस के सामने, कोबी माइनो के पास, कैसेमिरो के पास, बट वी आर नॉट विलिंग टू विन द सेकंड बॉल, ठीक है। And then in the first 10-15 minutes, the number of crosses that Bruno and Cunha delivered. सेस्को ने एक गोल मारा ना भाई, वहां पे 3 गोल मार सकता था। He could have smashed at least 2 or 3 goals. कुनिया का ओपनिंग गोल आया सेट पीस से, वहीं सेस्को का जो गोल बोल रहे हैं लोग कि वहां पे हैंडबॉल होना चाहिए था, शुड हैव बीन हैंडबॉल, नो वे, क्लियर कट गोल, कोई बॉल की ट्रेजेक्टरी मूव नहीं की, कोई कर्वलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। It was a clear cut goal. It did not even touch his hand, in my opinion. ठीक है. Rest, I think it should have been 4-0 up by the half time. Liverpool got lucky on so many occasions. एक गैक्पो का शॉट था 23rd मिनट में, आई थिंक, फिर उसके बाद फ्लोरिन विट्स का एक अपॉर्चुनिटी थी जो उसने मिस की थी। नथिंग ग्रेव दो, वो भी 2% चांस कैरी करता था, 3% एक्चुअली कैरी करता था वो दोनों शॉट्स। नथिंग मच फ्रॉम देम। सेकेंड हाफ में भाई वही सेम फॉर्मेशन के साथ उतरे, बट what changed was that he brought in Amad Diallo instead of Sesko. I think maybe he might have gotten injured. Amad Diallo ने भाई he gave a pass to Soboslai on a silver platter. Soboslai ने बॉल कैरी की and he scored a goal. He nutmegged Diego Dallo for that और सेन लेमन्स को वहां पे बीट कर दिया। दूसरा गोल 2 मिनट बाद फिर आता है, सेन लेमन्स ने पता नहीं क्या किया वहां पे, पास मिसप्लेस करके फ्लोरिन विट्स को दे दी, जिन्होंने सोबोस्लाई को पास किया, उन्होंने क्विक स्क्वायर की बॉल गैक्पो को and he put it inside behind the net. 2-2 Liverpool. We were all shocked. I was laughing. I couldn't believe my eyes. I said, भाई जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है हमने उस हिसाब से I can't believe that we have equalized. And then in hindsight, I was remembering all the games that we played against Man United. और मेरे को एक realization हुआ कि फर्स्ट हाफ में इनफैक्ट पूरे पर 90 में यूनाइटेड तभी जीती है जब हमने गेम डोमिनेट किया, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है हिसाब, ठीक है। यहाँ पे हिसाब है कि लिवरपूल के पास कोई कंट्रोल नहीं है, केओटिक है, हेल्टर स्केल्टर सिचुएशन, 4-2-2-2 का भरता बन चुका है। बेसिकली फ्रंट लाइन में भाई 5 अटैकर थे, मिड लाइन में 3 लोग थे और पीछे 2। वी वर प्लेइंग विद बैक 2 बाय द वे, ठीक है। इट रिमाइंडेड मी ऑफ व्हाट पेप गार्डियोला यूज्ड टू डू विद मैन सिटी भाई, ठीक है। बर्नार्डो सिल्वा, साने, केविन डे ब्रुयना, गुंडोआ, भाई दे यूज्ड टू पुश देमसेल्व्स अहेड बिकॉज़ दे हैड द कैलिबर, they had the profiles. The profiles matched the sort of display that Pep wanted them to give on the pitch. यहाँ पे भाई Arne Slot, भाई कुछ अता पता नहीं है। For every one Liverpool player, there were 2 Man United players. Luke Shaw और Eden Hazard ने तो भाई फ्रिम्पोंग को चबा लिया, चबा के खा गए, ठीक है। फ्रिम्पोंग एक तो physically, I think stature, height does matter, man. When it comes to English games, it does matter. Aerial duels, null and void, ठीक है। फ्रिम्पोंग आगे बढ़ रहा है भाई, ठीक है। अब वहां पे हैवी टच ले लिया, वहां पे लोक शॉ इज कमिंग इन स्लाइडिंग, ठीक है। ब्रूनो इज कमिंग इन डिफेंसिवली, पुटिंग इन अ शिफ्ट एंड हेल्पिंग देम आउट। यूनाइटेड प्लेड लाइक फायर इन द फर्स्ट हाफ, फायर, मतलब आग लगा दी थी खुद के स्टेडियम में, दे लाइक भाई तुम निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में हम उतरे भाई, सेम फॉर्मेशन। ओनली थिंग इज डियालो के गोल के बाद ना यूनाइटेड 2-1 हो गई, एंड फिर जब 2-2 हुआ, दोनों मिस्टेक्स यूनाइटेड की, वहां से मोमेंटम थोड़ा बहुत हमारे तरफ शिफ्ट हुआ, एंड देन because United had to score a goal also. So the inclination was to actually expand, be a little expansive and to attack Liverpool's post. तो वो अच्छी तरह हो नहीं पा रहा था उनसे, क्योंकि I think that is not their game. Their game has always been कि in the first half like they were very narrow, sitting narrow, sturdy defending, फिर transition कर रहे थे एम्बुएमो के द्वारा या कुनिया के द्वारा। तो मेरे हिसाब से वही गेम प्लान under Carrick, it works very well. They had one blueprint which they stuck to viciously. मतलब उनको ये था भाई we have to be masters at this. अब वहीं आर्ने स्लॉट, वहां पे मेरे को लगा कि चलो लिवरपूल के पास मौका होगा यार, at least he could have made a change. Rio and Gumoa should have started the game. In fact, I don't know why he started that front three of Florian Wirtz, Gakpo और Frimpong. Frimpong take on नहीं कर पा रहा है, Gakpo was losing the ball quite often, Florian Wirtz wasn't finding any space. मतलब
it was so difficult for Liverpool to actually navigate themselves. And then एकदम से यूनाइटेड जब खुली सेकंड हाफ में मोमेंटम हमारे साथ था, तब के तब लगा कि भाई कुछ चांसेस बनेंगे, तब भी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा हमने. ठीक है, मैं इतना बताता हूँ. Rio and Guma doesn't have enough time to actually do what he can do. In fact, he did cook so many defenders over there in 2-3 transitions, but it wasn't enough for us to actually create a major chance. Liverpool के यहाँ काफी close cut opportunities थी second half में भी. 2-2 का we should have scored a winner out of that, but the thing is that we did not deserve to win the game. ठीक है, ये गेम हमें दी गई थी. और यूनाइटेड का जो विनर मारा कोबी माइनू ने भाई, exceptional. That lad is exceptional. In fact, under Carrick, he's improved so much. And I won't lie to you, I think expectation thi. I think there is a certain disconnect that we've had with the club now. I think most of the supporters do feel a little disconnected with the club. It seems very cumbersome कि सुबह उठ के गेम देखना पड़ता है 6, 6:30, 5 बजे, और enjoy नहीं करते भाई. कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया कि लिवरपूल की यही गेमें चल रही हैं. मतलब आज डिजाबी ने तो टॉटनहम को भी इतना अच्छा फुटबॉल खिला दिया, पूरे सीजन लिवरपूल इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेली है. मोहम्मद सलाह ने भी स्काई स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में काफी रेवलेशंस दिए हैं कि बेसिकली द न्यू कल्चर व्हिच इज बीइंग इनकलकेटेड इन लिवरपूल विद द न्यू प्लेयर्स not as hardworking is what I could decipher from his indirect narratives. Plus, he said there is a lot more going that we don't know about. I hope कि भाई once he leaves the club, at least वो खुलासा करे यार. At least we should know as spectators. We want to know what is going on for sure. And it definitely has to do something with Arne Slot and Richard Hughes, guaranteed. तीसरी बात मेरी ये है कि यार प्लेयर्स जो हैं, फ्लोरियन विट्स, फ्रिम्पोंग, अभी ईसाक और फ्रिम्पोंग की लड़ते हुए वीडियो भी निकली है एक. आई एम जस्ट a little pissed off at the fact कि are these players actually giving it their all? I have doubts. I think जो ये नए प्लेयर आए हैं, they are not really listening to the older ones. Van Dijk needs to somehow take charge in that dressing room. वो नहीं हो पा रहा है, I feel. मोहम्मद सलाह के जाते जाते उसने ये भी बोला भाई कि I am afraid that with me departing now they need direction via someone else. So I am hoping that they bring in someone reliable, you know. And that's in a way ebbing the culture of Liverpool जो ecosystem बनाई गई है इतने सालों से. It's going to be tarnished is what he indirectly said. Even TNT को इसने वैसी, he spoke on the same lines with TNT as well, Steven Gerrard के साथ. तो मेरा भाई यही सोचना है, समझना है कि भाई जो रिक्रूटमेंट किया है, पहली बात तो शायद गलत किया हमने, ठीक है, एंड उसके रेपरकशंस आगे दिखेंगे. अभी ईसाक फिर से इंजर हो गए थे. लेट्स सी व्हाट रियली हैपेंस इन द सीजन अहेड. आई थिंक वी विल हैव टू बी पेशेंट एज फैंस, ठीक है. लेट्स नॉट गेट पिस्ड ऑफ विद वन अनदर. It is important to express your opinions. Feel free to express your opinions, your thoughts with me, UD from Goloy. क्योंकि I think as a Liverpool fan बहुत ही मुश्किल रहता है कि how do you understand this season, ठीक है. प्लेयर्स की भी गलती है भाई, मैनेजर की गलती तो है ही है. हम तो कह रहे हैं रिमूव कर दो भाई. ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भाई इस इंसान को रखेंगे, कभी ना कभी तो ये गेम जीतेगा. बट मेजरली 18 गेम हारे हैं पूरे सीजन में. फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव कंसीडर्ड मोर देन 70 गोल्स इन सो लॉन्ग, ठीक है. In fact, last record, the worst record that we've had is 72 goals in like 1992. ठीक है, अभी 70 गोल पे बैठे हैं. कितना और कितना? How much are we going to fucking endure this? And plus, I agree that अब तो प्लेयरों पे आ ही गया है, क्योंकि आर्ने स्लॉट से तो बिल्कुल ही भाई लाइमलाइट हट चुकी है. अब तो कैरिगर भी प्लेयरों की बात कर रहा है, कैरिगर भी फ्लोरिन विट्स की बात कर रहा है. कैरिगर भूल चुका है कि उससे पहले भी सिस्टम बहुत ही वाहियात लगता था, बहुत ही बेकार लगता था, ठीक है. फुटबॉल तो हम खेल ही नहीं रहे थे कभी भी. याद होगा जब वो सलाह की डर्टी लॉन्ड्री वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे उसने खुलासा किया था इंटरव्यू में, राइट. तो हाँ, काफ़ी कुछ हो चुका है क्लब में. एंड माई ओनली होप इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड दैट वी एक्चुअली गेट चैंपियंस लीग फॉर नेक्स्ट सीजन. दैट इज माई ओनली होप. 3 गेमें और पड़ी हैं भाई. चेल्सी इज नॉट गोना बी इजी, आर्सेनल इज नॉट गोना बी इजी, एंड ब्रेंटफोर्ड इज नॉट गोइंग टू बी इजी. I'm hoping that we get 3 points somehow from the next game. Yeah, Chelsea also one of the worst teams right now, and I'm hoping कि यार वो न्यू मैनेजर बाउंस ना है. उनका जो असिस्टेंट कोच है अभी इंटरिम मैनेजर बना फिर रहा है वो. Hoping that we actually show some sort of character, some sort of substance in the games coming forward. 6 दिन का break है. I hope it is enough for us to actually bolster our hopes, be determined, and show up यार big time.